महरोज के घर के अंदर तमाशा लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से ऐसा एनी ये घर का माहौल देखती जा रही है तो उसे शक होना शुरू हो चुका है कि महरोज वाले हमसे कोई ना कोई बड़ी बात छुपा रहे हैं, क्योंकि माँ सब बेटों की निस्बत महरोज को ज़्यादा प्यार देती है। तो एनी महरोज के पास जाती है और जाकर एक बड़ी बात कर देती है, उसके सामने इस तरह के सवालात कर देती है। अब महरोज की आदत है कि वो कभी भी अपने घर वालों के सामने किसी भी फर्द के सामने झूठ नहीं बोलता, लेकिन माँ जो वो इसे खामोश कराने की कोशिश करती है, इसे बार बार मना करती है। क्या नेक्स्ट एपिसोड में महरोज खुद जाकर एनी को बता देगा? क्या अगली किस्त में महरोज की डेथ होने वाली है? वैसे एमल ने घर के अंदर तमाशा खड़ा किया है और ये जाती और जाकर एनी के साथ बात करती और कहती कि एनी, मुझे इस मामले पे बहुत ज़्यादा शक हो रहा है कि ये लोग हमसे कोई बड़ी बात छुपा रहे हैं, कोई ना कोई महरोज को बीमारी है जो ये लोग हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे। जब एनी से बातें सुनती तो एमल को कहती है कि भाई आपका मतलब क्या, आप किस की बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात ये लोग हमसे कैसे छुपा सकते हैं। एनी का बच्चों वाला दिमाग है और ये महरोज के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, ये खुशी के साथ इसके साथ ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन एमल ने आकर एनी के दिमाग में ऐसी बात डाल दी है कि अब इसे भी टेंशन लग चुकी है कि कहीं कोई वाकई में कोई महरोज को बीमारी तो नहीं है। ये अब जाएगी महरोज के पास जाकर बात करेगी, लेकिन उससे पहले जो महरोज की माँ है ना, ये हर वक्त एनी को दबा कर रखती है, एनी के ऊपर प्रेशर डालती रहती है और बार बार एनी को मना करती है कि आप महरोज को घर से बाहर लेकर नहीं जाएंगे, कभी भी आप उसे इस तरह के काम नहीं कहेंगे। अगर एनी खुद डायरेक्ट आकर महरोज के साथ बात करती है तो महरोज कभी भी इनकार नहीं करेगा एनी को और कहेगा कि ठीक है भाई, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। घर के अंदर तमाशा हर रोज़ खड़ा होता जा रहा होता है, क्योंकि जो बहुएं हैं ये अपनी सास के साथ ठीक नहीं रहती। सास अभी भी अपने घमंड में है, अभी भी अपने गरूर में, मैंने इतना बड़ा जुल्म किया उन बच्चियों के साथ, उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, एक छोटा सा झूठ बोलने की वजह से। अगर जाकर ये बात तुम सच में बता देती तो कभी भी वो लोग रिश्ते से इनकार ना करते और एनी और भी ज़्यादा महरोज के साथ प्यार करती और हो सकता है किसी किसी महरोज को एक नई ज़िंदगी मिल जाती। तुमने झूठ बोला, एक छोटी सी समझो कि बात छुपाई, और एक बात छुपाने से कितने ख़ानदान बिगड़ सकते हैं, कितने ख़ानदानों के घर जो वो बर्बाद हो सकते हैं। एनी की ज़िंदगी बर्बाद होगी और एमल भी कभी फिर शरियार के ऊपर यकीन नहीं करेगी, उसके साथ भी नफ़रत के साथ बात करेगी। शरियार आता है और आकर महरोज के साथ बात करता है, क्योंकि महरोज से वो ऐसा देख कर ये सारी चीज़ों से बर्दाश्त नहीं होती, तो उसने फैसला कर लिया कि वह एनी को जाकर सब कुछ बता देगा। तो शरियार कहते हैं कि भाई जो कुछ भी आज शाम को होगा, जब आपकी माँ और आपकी बेगम के बीच में जो बात भी चलती है, झगड़ा भी होता है, तो प्लीज़ आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, बात को छुपा कर रखना है। जब महरोज ये बातें सुनते हैं तो अपने भाई को जवाब देता है और कहते हैं कि भाई जान बस बहुत हो गया, मैं मज़ीद ये सब कुछ नहीं छुपा सकता, तो कब तक मैं ये चीज़ें छुपाऊँगा, मेरा दिल करता है कि अभी से मैं सब कुछ बता दूँ। तो उसको इस बात का भी तो पता चल चुका है कि भाई मेरी माँ ने जो वो उन लोगों के साथ झूठ बोला है, उनसे बात छुपाई है। माँ जिस वक्त रिश्ता कर रही थी तो इसने आकर महरोज के साथ बात की थी कि भाई मैंने उनके साथ ये बात शेयर की, लेकिन बाद में जाकर महरोज को इस बात का पता चला है कि भाई मेरी माँ ने कोई भी बात शेयर नहीं की, तो इसी वजह से माँ से नाराज़ भी होता है, माँ के साथ बात भी नहीं करता और इसी वजह से एनी के साथ बात शेयर भी करना चाहता है। लेकिन शरियार बार बार इसे मना कर रहा है, इसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप ऐसा मत करें, क्योंकि इस जगह पर अगर इस माहौल पे महरोज बात करता है तो हो सकता है कि एनी जो वो इसके साथ नफरत करना शुरू कर दे, क्योंकि एनी अभी तक उस मकाम तक नहीं पहुंची और एनी ने उस हिसाब से महरोज के साथ मोहब्बत नहीं की, मोहब्बत कर रही है लेकिन एक अलहदा मकाम जो होता है मोहब्बत का, उस मकाम तक नहीं पहुंची। इसी वजह से जब वो शरियार रोकने की कोशिश करे, अब देखते हैं कि महरोज से वो इस बात को कब तक छुपाता है। ऐसा महरोज की जो हालत है ना, ये बिगड़ती जा रही है, इसके जो दिन है ये करीब होते जा रहे हैं, तो इसी वजह से महरोज चाहता है कि मैं मरने से पहले अपनी नीयत, अपना ईमान सब कुछ साफ करके जाऊँ। और भाई इसे ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि इससे मौत सामने नजर आ रही है, तो इससे कि बड़े झूठ, इससे की बड़ी बातें जो वो इसे नहीं छुपानी चाहिए। महरोज और एनी बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, हम जाएंगे घूमने के लिए। जब माँ को पता चलता है महरोज की, तो महरोज के पास आती है और आकर मना करती है और कहती है कि भाई आज के बाद और
तुम कभी भी मेरी नज़रों से दूर नहीं जाओगे, मेरी नज़रों के सामने ही रहोगे। जब महरोज़ ये बातें सुनता है तो अपनी माँ को इनकार कर देगा और कहेगा कि माँ जी अब कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेगम है और मेरा हक बनता है कि मैं अपनी बेगम को घुमाने के लिए लेकर जाऊँ, मैं उससे रोक तो नहीं सकता, उसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन माँ नहीं चाहती। माँ को तो पता है कि भाई इसने बाहर जाना है, कोई इस तरह की आउट खाने खाने हैं, इस तरह की कोई आइसक्रीम वगैरह खानी है जिस पर महरोज़ की और भी हालत बिगड़ सकती है। और महरोज़ ने एनी को इनकार नहीं करना और उसने खामोशी के साथ ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी है। तो माँ को इसी बात का डर है, खौफ है, और वो बार बार महरोज़ को इनकार कर। लेकिन आगे से महरोज़ कहाँ ये बात सुनते हैं, अपनी माँ को कर देते हैं इनकार और कहते हैं कि नहीं माँ जी मैं जाऊँगा एनी के साथ। और वहीं पर थोड़ी बहुत महरोज़ की हालत बिगड़ती भी जा रही होती है। देखा जाए ना कि उसके चेहरे के तासुरात बता रहे होते हैं कि महरोज़ को कुछ हो रहा है। और ये बंदा ऐसा है कि ये अगर कोई थोड़ी सी टेंशन भी लेता है तो इसकी हालत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और माँ नहीं चाहती कि भाई महरोज़ की वजह से महरोज़ के सामने किसी किस्म की कोई परेशानी पैदा हो। महरोज़ तो नहीं रुकेगा, उसे अपनी माँ को कहेगा कि माँ से मुझे हादसूत में जाना पड़ेगा, आपने इतनी बड़ी बात छुपाई है इन लोगों से, तो मैं फिर कैसे इनको झूठ बोल सकता हूँ, कैसे इनसे रोक सकता हूँ। ये मुझे जो कुछ भी कहेगी, मुझे जो इस बारे में एक सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। देखें कि छोटी सी गलती है, झूठ है, और उसकी वजह से महरोज़ की ज़िंदगी जो है वो और भी ज़्यादा बर्बाद होती जा रही है। अब जब भी ये खाना खाने के लिए जाते हैं, कोई अच्छी चीज़ या थोड़ी सी वज़नी चीज़ खाते हैं, तो एनी जब देने लगती है तो महरोज़ इनकार नहीं कर सकता। अगर इनकार करेगा ना तो उसे पूछेगी कि भाई आप क्यों नहीं खाना चाहते, वजह क्या है, मुझे बताएं तो सही। अगर कोई मसला है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो वहाँ पर महरोज़ को एक झूठ छुपाने के लिए फिर हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं जो इसलिए मसले मसाइल पैदा कर रहे हैं। अगर ये अभी भी इसके पास वक्त है और जाता और प्यार से बात करता और कहते हैं कि भाई मेरे साथ मसला है, अगर तुम ऐसा ज़िंदगी को साधना चाहती हो तो मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है, आपके पास वक्त है, अगर तुम जाना भी चाहती हो तो जा सकती हो। तो फिर एनी जो वो सोचेगी समझेगी और एक बड़ी कुर्बानी का दे देगी और कभी भी फिर महरोज़ को छोड़कर नहीं जाएगी। अब ये बातें छुपा रहा है, आगे जाकर छुपाता रहेगा, अपनी जान का नुकसान करता रहेगा, तो एंड जो होगा वो इसका बहुत ही दर्दनाक होगा। जिस वक्त महरोज़ की डेथ होगी तो उसके बाद सारा के साथ जो इल्ज़ाम होगा ये एनी के ऊपर आ जाएगा, सारी बातें एनी के ऊपर की जाएंगी कि भाई ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने इसकी केयर नहीं की, इसका ख्याल नहीं किया। तो एनी उस वक्त बोल सकती है, कौन कहाँ किसी की बात सुनेगा, फिर सारा इल्ज़ाम बीवी के ऊपर भी आ जाएगा। एनी का तो कोई कसूर नहीं है, अगर उसे इस बात का पता होता तो वो कभी भी ऐसा ना करती। और जितनी केयर एनी करती महरोज़ की, हो सकता है कि उतनी केयर माँ भी ना करती, अपनी जान निछावर करती थी, इसका ख्याल करती तो महरोज़ की ज़िंदगी बच सकती थी। ये जो इन्होंने फ़ैसला किया है ये बहुत ही गलत किया। लेकिन घर के अंदर भी हालात जो वो बिगड़ते जा रहे होते हैं, घर का जो माहौल होता है ये भी ख़राब होता जा रहा होता है महरोज़ की वजह से। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। अगर महरोज़ अपनी माँ को इनकार करके जाता है एनी के साथ घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए, क्या उसके बाद महरोज़ की लाश आएगी, सब महरोज़ की हालत ख़राब होगी। मरने से पहले पहले महरोज़ क्या कुछ कहकर जाएगा एनी को, जिसे आप लोगों ने लास्ट में बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है। अपना ख़ास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह।